हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन विद अर्शी। तो आज मैं सेकेंड पार्ट बताने जा रही हूँ नोटपैड का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। देन उसके बाद मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में फाइल के बारे में ऑलरेडी बता दिया है। देन इस वीडियो में मैं एडिट के बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं एक पैराग्राफ क्रिएट कर लेती हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे हमारा पेस्ट हो चुका है। देन सबसे पहले आते हैं हम अंडो का क्या शॉर्टकट की है हमारा Ctrl+Z। इससे हमारा क्या होता है, जो चीज़ हम न्यू रहता है हमारा उसको वापस वैसे ही करने के लिए हम अंडो कर देते हैं। देन उसके बाद हम सेकंड करते हैं पेस्ट का होता है Ctrl+V, जिससे हम जो कॉपी किए रहते हैं वो हम पेस्ट कर देते हैं। देन उसके बाद हम फिर से क्या करेंगे, सेलेक्ट का होता है शॉर्टकट की Ctrl+A। सेलेक्ट करने के बाद हम कॉपी करते हैं। कॉपी का क्या शॉर्टकट की है Ctrl+C, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये हमारा कॉपी हो गया है। देन उसके बाद हम करेंगे पेस्ट। तो ये याद रखिएगा आप सभी कि फर्स्ट चांस में पेस्ट नहीं होता है, हमेशा हम सेकेंड चांस में जब पेस्ट करते हैं तब हमारा पेस्ट होता है, जो आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट आते हैं पेस्ट, एक बार और हम करके देख लेते हैं। देन फिर से हम सेलेक्ट करते हैं। विदाउट सिलेक्शन का हमारा कोई काम नहीं होने वाला है, इसीलिए हम कोई भी काम करेंगे सेलेक्ट करके करेंगे। अब हम कट करते हैं। कट से हमारा जो लिखा हुआ है वो कट हो जाएगा। इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+X। देन उसके बाद जो कट हुआ उसको वापस लाने के लिए हम अंडो कर लेंगे, जैसे Ctrl+Z। देन डिलीट का आप नॉर्मल यूज कर सकते हैं, डिलीट करना। डिलीट से जो आपका लिखा हुआ है वो पूरी तरह से डिलीट हो जाएगा। देन आते हैं हम नेक्स्ट फाइंड में। फाइंड से हम क्या करते हैं, इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+F। फाइंड से हम किसी चीज को फाइंड करना, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल में हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट हमारा कहाँ कहाँ किस किस जगह पे होगा, कौन सी लाइन में होगा, वो सारी चीजें यहाँ पे हमारा फाइंड करके शो कर देगा। तो सबसे पहले हमारा जो लिखा हुआ है उसको कॉपी करके हम फाइंड पे जाकर पेस्ट कर देते हैं। देन उसके बाद यहाँ सर्च डाउन दिया है एंड सर्च अप दिया है, मीन्स आपको नीचे जाना है सर्च करते तो आप सर्च डाउन करेंगे। ये आपको दिख रहा होगा नीचे जा रहा है हमारा। अब हम सर्च अप पे जाएंगे जिससे हमारा ऊपर जाएगा। नेक्स्ट आते हैं मैच केस। मैच केस का क्या यूज होता है, जो आपका वर्ड लिखा हुआ है जैसे डॉक्यूमेंट, ठीक है, वही चीज अगर हम कैपिटल में लिख देते हैं तो क्या ये फाइंड करेगा मैच केस एक्टिव ना हो करके। तो ये हमारा फाइंड करेगा। जब मैच केस ऑन हो जाता है तो वो फाइंड हमारा नहीं करता है, क्योंकि जो सेम लिखा हुआ है वही चीज अगर हम लिखेंगे तभी हमारा ये फाइंड करेगा। जैसे आपको दिख रहा होगा, हम कैपिटल लिखे हो चाहे स्मॉल लिखे हो, ये हमारा फाइंड कर रहा है। अब वही हम मैच केस ऑन कर देते हैं, दिख रहा होगा आपको मैच केस ऑन। अब हमारा ये फाइंड नहीं करेगा, लिखा हुआ है कैन नॉट फाइंड डॉक्यूमेंट। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा मैच केस का यूज। नेक्स्ट आते हैं रैप अराउंड। रैप अराउंड से क्या होता है, फिलहाल में ये हमारा एक्टिव दिख रहा है रैप अराउंड, ठीक है। तो इसको फिलहाल हम बंद कर लेते हैं।
तो इसको बंद करने के बाद हम क्या करेंगे, रैप अराउंड बंद रहेगा हमारा, तो ये हमारा सिर्फ ऊपर से लेके नीचे तक ही फाइंड करेगा। अब वही हमारा एक्टिव हो जाता है तो ये आपका ऊपर से लेके नीचे जब तक जाएगा और फिर से हमारा ऊपर से लेके नीचे तक फाइंड करते रहेगा। जब ये एक्टिव रहेगा मीन्स राउंड होते जाएगा फाइंड करते करते। और वही अगर हम एक्टिव नहीं करते हैं तो हमारा ये कैन नॉट फाउंड दिखाएगा। तो आई होप ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, मैच केस के बारे में और रैप अराउंड के बारे में। नेक्स्ट अब हम जाते हैं, देख लेते हैं फाइंड नेक्स्ट का। आपको वही चीज है नेक्स्ट करना। फाइंड प्रीवियस का यही है कि आपको जो पुराना फाइंड किया है उस पे जाना। अब आते हैं रिप्लेस। रिप्लेस का शॉर्टकट क्या है, Ctrl+H। रिप्लेस में हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रेजेंट में लिखा हुआ है स्क्रीन के अंदर, जैसे एग्जाम्पल में डॉक्यूमेंट लिखा, उसकी जगह पे अगर हमको दूसरा कोई चीज लिखना हो, फॉर एग्जाम्पल में हम फाइल लिख करके और इसको एक साथ रिप्लेस करना हो तो एक साथ कर लीजिए रिप्लेस ऑल। अगर एक एक करके करना है तो रिप्लेस पे बस क्लिक करिए। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट था हमारा वहाँ वहाँ फाइल हमारा दिख रहा है। एंड सेम टू सेम जैसे आप फाइंड में यूज किए हैं वैसे ही हम रिप्लेस में भी यूज करें। अब आते हैं गो टू लाइन में। गो टू लाइन का यही मतलब होता है, आप जो नंबर लिखे रहेंगे उस लाइन पे आपका ये साइड में देखिए ब्लिंक करता हुआ दिख रहा होगा, उस लाइन पे हमारा चला जाता है। तो कैसे हम काउंट करेंगे, यहाँ से लेकर के ये हमारा 1 है, देन उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा 2 है, देन उसके बाद यहाँ से हमारा 3 लाइन है, देन उसके बाद ये हमारा 4th लाइन है। तो हमने 4th लिखा हुआ था इसलिए वहाँ पे हमारा ब्लिंक कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं सेलेक्ट ऑल, ऑलरेडी आपको पता है। नेक्स्ट है हमारा डेट एंड टाइम, जो आपकी स्क्रीन के नीचे साइड में कॉर्नर पे दिख रहा होगा डेट और टाइम, वही आपको अगर कोई काम करते टाइम अपना सेट करना है, लिखना है कि हम किस टाइम पे ये काम किए हैं, तो ये हम पेस्ट कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा सेम टू सेम। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट 3rd पार्ट में मैं आपको फॉन्ट के बारे में एंड व्यू के बारे में बताऊंगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा एंड शेयर करिए। थैंक यू एवरीवन।